सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में तो लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा और प्रोग्राम के साथ जुड़ल होइबा। वेद की शिक्षाएं वेद से जुड़ल कार्यक्रम है, यानी कि वेद के जितना भी विषय है वो के लेके कार्यक्रम में विस्तार से हमली समझाइला जा। आज वेद काहे जरूरी हो गल बा, दिखत है जा कि आज दुनिया भर में उथल पुथल मचल बाटे। साथ ही साथ देखत है जब महामारी भी हमनी पर आक्रमण करत आते, ओकर से अग्रसित होकर हमनी के जीवन जोन बा ऊपर नीचे हो गल बाटे। हई सब जोन बा वेद में पावल जाला कि ओकर समाधान का है, पर बहुत कम लोग बा जोन वेद के पन्ना उलाट के देखे खोजेलन जा कि वेद में कौन उपचार बाटे। तो चला भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम के विषय जोन बा बहुत दिलचस्प बा और उम्मीद कर कि आप लोग के पसंद आई। और आज के हमने के अतिथि हवन बहन जी सोलिक जी जोनाल हवन आर्य सभा मॉरिशस से। उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते जा। नमस्ते धर्म जी। बहन जी जानत है जा कि वेद जोन बा हम्म, उ देव के वाणी है हम्म, और जितना भी वेद बा वो हमने के जीवन के स्तंभ है। और आज दिखत है जा कि जोन महामारी आल बा कोविड-19 हम्म, अभी ले बाते पूरा दुनिया में बा, खाली मॉरिशस में नहीं, हम्म, आज पूरा विश्व के नचा के रख दिया जाते। और बहुत कोई बोलेला कि अग्निहोत्र जोन है हम्म, एगो उपाय है हम्म, ओकर से दूर रहे के, ओकर से बचे के और वातावरण के शुद्ध करे के वापस। जिसे बोला जा कि आज वातावरण दूषित हो गल बा। हाँ। तो सबसे पहला तौर से सवाल ये पूछब कि अग्निहोत्र के अर्थ का है। अग्निहोत्र का अर्थ ये है जी, अग्निहोत्र यानी कि जो अग्नि है हमने प्रज्वलित करी ला जा। और ओके ओकर दूसरा अर्थ है देवयज, यानी कि देवयज यानी कि जोन हमने जड़ और चेतन के लिए करी ला जा। जड़ जोन है जैसे बोली जैसा कोशों नहीं है, जैसे पेड़ पौधे आदि है, और हमने मनुष्य जोन है चेतन है सा। तो ई खातिर जब हमने है सब करी ला जा, तो ई देव यज्ञ जो है अग्नि में जोन है ये थी मिलेला हमने के कैसे हमने के मनुष्य जीवन के 5 प्रकार के कर्तव्य बतावल गया, 5 महायज्ञ। तो ऊ में से पहला जो हमने से संध्या। तो संध्या के विषय में हमने काफ़ी चर्चा कर ले है कई सप्ताह तक। अब है दूसरा जो विषय है देव यज्ञ, एकर में 3 गो अथी आ जावला। एक तो देव यज्ञ अग्निहोत्र, जैसे अग्नि प्रज्वलित करके ओकर में आहुति डाले के, फिर ओकर में आवेला संगतिकरण यानी कि मिलकर करना, और फिर आता है दान। तो ई जो विषय है अग्निहोत्र के विषय, तो ई बहुत ही कैसे बोला श्रेष्ठ कर्म है मनुष्य के जीवन के। और आज मनुष्य एकर से दूर हो गल बा। ई दूर होने के कारण हमने इतना कठिनाई के सामना करत है जा। अच्छा, दूर होला के कारण का है? अज्ञानता, वेद से बहुत दूर। जब वेद ही सबसे मुख्य ज्ञान है, परमपिता परमात्मा ईश्वर के जो ज्ञान है, जो नॉलेज जेके बोले राजा कोनेसॉन्स जो दिलन। जैसे कि हर बार है बात हुईला ना कि जब कुछ खरीदे जात हुआ तो एगो एगो लिवरे मिलेला तोहरा, और लिवरेवा में मानियल हाँ जब ऊ में तू जनबा कि है वस्तुआ के प्रयोग कैसे करे के चाहला। जब नहीं जानत हो तो खोल के देखबा, तो ओकर में पढ़बा तो देखबा कैसे बा। तो वही शिक्षण प्रकार रहेला हाँ ओकर में। शिक्षवा रहेला। तो उसी प्रकार जब परमात्मा है संसार बनैलक, तो जब है संसार बनैलक तो कैसे मनुष्य एकर में अपन जीवन के लेके चली। मनुष्य के जीवन भेजलक है संसार में, जीव जंतु भेजलक, सब प्रकार के वस्तु भेजलक। तो कैसे के संचालन करे? परमात्मा तो तोहरा दे दिले बा, अब तोहरा बा संचालन करे के। तो कैसे संचालन करबा बिना जान के? सकब जा बोले कि वेद जोन है मनुष्य के जीवन के गुमानियल है। हाँ, ये बहुत बहुत आवश्यक और काहे बोलते ऊ में सब प्रकार के जैसे बोला गेला, ओकर में एगो छोटा से छोटा पदार्थ से लेकर ईश्वर की जान सब कुछ बा। जितना भी वस्तु संसार में बा सबके जान ऊ में बा। तो हौ जानवा के हमने धीरे धीरे कौन सी होल, जब हमनी एगो ऋषि मुनि लोग हमने के है जान दिलन जा शुरू में, जब संसार में परमात्मा है संसार बनैलन, तो ऊ हमनी के मनुष्य के भेजे से पहले वो जान डाल दिलन। क्योंकि बिना ज्ञान आप कोनो काम नहीं सकबे करे। तो जब परमात्मा है वेद ज्ञान डाल देना ऋषि मुनि के साथ में, यानी कि ऋषि मुनि के जो पवित्र आत्मा रहलन, वो लोग है जानवा के वो लोग अथी करलन जा, ग्रहण करलन जा, फिर हमनी में बांटलन जा। तो जब हो जानवा है तो उस समय संसार में केवल है ये रहल वेद ज्ञान।
तो जब हव वेद जान के लेला, अब तू अपन विचार से लेला। धीरे धीरे ऋषि मुनि लोग जब ले समझैलन जा, समझैते अइलन जा, वही तब वही सुनना सुनाना श्रवण परंपरा रहल। यानी कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना केवल यही रह रहल। क्योंकि केवल यही रहल, काहे पुस्तक नहीं रहल उस समय, कागज कलम आदि नहीं रहल। तब मनुष्य के जब हव श्रवण ज्ञान, से मनन, हाँ श्रवण और श्रवण मनन के श्रवण साथ। मनन करलक, तो जब मनुष्य के वो ज्ञान प्राप्त होल, तब धीरे धीरे वो ज्ञान से ना वो आविष्कार करे लगल। तो किसे बोले सर, ज्ञान से तब कर्म, कर्म से उपासना, उपासना से तब वो विज्ञान की ओर बढ़ल। तब विज्ञान हुए एक्स्ट्रा ज्ञान जब ओके प्राप्त होल, तब वो है कागज के आविष्कार करलक, कलम आदि के आविष्कार करलक। तब उ से और वेद जानवा जोन सुनल बा, उ हमनी लिखल लिखलक आदमी ओकरा। हब्बी के समय में वो सब जान नहीं सके, कपार में रखे। पुस्तक नहीं रही तो हम नहीं सकब से काम करे। लेकिन पहले के ऋषि मुनि लोग इतना वो लोग में हो अथी रहल, ग्रहण करे के शक्ति रहल परमात्मा की कृपा से, और वो लोग के कर्म के कारण तो वो लोग ऐजा पर बहन जी विडम्बना नहीं हो जाए बोले कि पहले जमाना में जैसे ऋषि लोग रहल, वो लोग के कार्य यही रहल ज्ञान अर्जित करे के और ओकर संगे संगे जोन बा जैसे बोला थे जा हाँ अध्ययन करे के, अध्ययन करे के, हाँ ग्रहण करे के। पर आज व्यक्ति इतना व्यस्त बा अपन भौतिक जीवन में, और जैसे बोला जा कि पैसा की हाँ गिनती कबो नहीं खत्म नहीं होला, खत्म हो सब कोई गने में लगल बा, गलत बा। लेकिन जीवन के अंत हो जाए पर हाँ गिनती कबो खत्म कब नहीं होई। कब खत्म लेकिन नहीं। आज जितना भी सुख रहल, जितना भी हाँ ज्ञान रहल, सब कोई गवावत आते। हाँ त अभी भी गुंजाइश बा सकब जा फिरों से वापस हाउ जीवन में लौटे। हाँ, तो यही कारण का बोलल गलवा ना है, वेद की ओर लौट चलो, बैक टू वेदास। जब वेद की ओर जनबा हो, जानवा जनबा, क्योंकि उमे बोलल गलवा ना तोहरा चहला धर्म कमाए के पहला, धर्म तब अर्थ कमावा, तब तोहर काम जो है तोहर इच्छा की पूरी हो, तब तू सकबा मुक्ति प्राप्त करे दुख से। अब जीवन में यदि तू केवल ग्रहण करे खुजत हुआ, और वह भी भौतिक वस्तु, तो उ भौतिक वस्तु से कौन होता, आविष्कार तो हुआ था, बहुत कुछ बना था। जैसे कि बोलते हैं पहले ज़्यादातर हरियाली रहल, जंगल रहल, तो एगो कैसे बोलता था, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलत हल मनुष्य के, और सब कैसे बोला था, कृत्रिम नहीं रहल, नकली नहीं रहल, सब जो न असली ओरिजिनल रहल, ओरिजिनल। ओरिजिनल रहल। तो अब तो ज़्यादातर है सब जब आविष्कार करे खातिर मनुष्य ये सब के नाश कर ले चल जाता, जब नाश कर ले चल जाता, तो उ कारण से हमनी के दुख हुआ था। क्योंकि जब औषधीय हथियार नहीं हमनी के उतना प्राप्त हुआ था। अब जहाँ तू रहत हुआ, अब जे तनी गांव में रहता, यानी कि पहाड़ के भीरी थोड़ा अथी नदी किनारे आदि तो कुछ कम से कम है। लेकिन जो बीच शहर में रहता, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं बा, तो ओकर लिए ऑक्सीजन हवे तब परता हवे, नकली अथी ऑक्सीजन तैयार करके वो लोग के दे के वो लोग के जीवन। तो इस सब के माध्यम जोन बा बोलल जाला है, यज परंपरा जो है अग्निहोत्र के विषय बात हमने के, तो उ परंपरा जो है संसार जब से बनल बा तब से बा। अभी जब तू निमन से देखबा, रामायण जब पढ़बा, तो उनमें बतावेला कि श्री रामचंद्र जी यज करत हल, संध्या करत हल, वो लोग रोज है ये कार्य करत हल। शक्ति के पूजा हाँ, कर रहन। और हौ यज की रक्षा के लिए उ विश्वामित्र मुनि के आश्रम में लेके गए रहल कि राक्षस लोग विघ्न डालत हन सा ओके यज में, तो ओकर रक्षा करे खातिर। तो हमनी राम के पूजा तो करत है जा, कृष्ण के पूजा तो करत है जा, परंतु जो परंपरावा वो लेके चल रहल उ नहीं जाला, उ नहीं लेके चलत है जा। क्योंकि उ है ये करत हल, ओकर होई 5 महायज, संध्या, देवयज, पितृयज, यानी कि माता पिता की सेवा, अपन माता पिता की सेवा तो बहुत लोग करलक। और है बलि वैश्य देवयज, यानी कि बलिदान, हमेशा दूसर के लिए वो लोग अपन जीवन के सैक्रिफाइस करत हल, हमेशा अपन जीवन के निछावर करत हल श्री रामचंद्र जी। फिर आवेला अतिथि यज, कितना वो स्वामी साधु सन्यासी लोग के वो लोग सत्कार करत हल अपन घर में। कोनो से ऋषि मुनि चलाए तो अपन आसन, राजा अपन आसन छोड़ के ऋषि मुनि के देखवत हल। जे उठ के जात हाँ रहल। हाँ, उ दूसर जगह पर बैठी ऋषि मुनि के अपन आसन पर बैठाई और ओकर पैर धोई। तो तो ऐजा ई तोहर सब अतिथि वार्ता यज। में जोन बोला कि माता पिता के सेवा, हाँ पर आज देखिला जा कि जीवन बराबर नहीं बा। आगे संयुक्त परिवार रहल, सब कोई मिलजुल के रहे, त माँ बाप के देख रेख होत रहल। पर आज लड़का जैसे शादी करलक तो उ बड़ा पोस्ट में बा, ओकर पत्नी भी बड़ा पोस्ट में बा, जमीन खरीद के वो घर बना के दूर चल गल हवन जा। इधर बूढ़ा माँ बाप घर में बा, पढ़ल हवन जा, के कोई पूछे वाला नहीं बा, या अस्पताल में हवन जा, आश्रम में हवन जा। त कैसे से कब जा उ जोन ई विषयवा जोन है तीसरा स्थान पर आवेला। ई बात में हमने आवसा, फिर भी थोड़ा सा हम तोरा बोल देला। अच्छा, तू अपन माँ के साथ में रहेला एगो घर में या अलग रहेला? मैं साथ में रही। साथ में रहेला। त तू अपन माँ के, यानी कि तू तो इतना दिन रात काम करेला, त अपन माँ के नहीं देखेला? देखिला देखेला ना, तो अपन कर्तव्य निभावत हो ना।
तो तू अपन काम धाम छोड़ के माँ के सेवा करबा तो तोहर जीवन जाए नहीं नहीं जाए। तोरा चाहिए धन कमाए के। तो एगो समय बा कि तो अपन माँ के देखत हुआ और जब सवेरे निकलत हुआ तब पूछत हुआ अपन माँ के हालचाल। घर में जब आवत हुआ तो माँ के हालचाल पूछत हुआ, बीमार हवन कि अच्छा हवन देखत हुआ ना। तो ये तह पितृय सेवा। अभी काल माता जी नहीं रही संसार में, तो अब तू बोलबा हमर माँ जाने ला ना, जाने ले हमर से बोलता है चीज़वा पका के दे के खाए के, हम ओके पका के नहीं सकली दे, हमरा समय नहीं रहल, अब पका के निकाल देला हमर माँ खाए। तो उ कौन पितृय है? जितना भर में नहीं जब हैजा बाप कैसे बोला था तोहरा हमर कते रहे चीज़वा पका दे, तो तू कहबे तोहर लगे समय बा नहीं बा, लेकिन बोला नहीं हमर माँ बाप माँ हमर जन्म देले बा, हमरा संसार में अनले बा, ओकर बदौलत आज हम सब कुछ करत हैं। तो हम थोड़ा समय नहीं सकब ओकर खातिर निकाले, तो अपन हौवे व्यस्त समयवा में से थोड़ा निकाल के ओकर सेवा कर देला। तो ये तह पितृय ई बोलल जाला। तो वही जब तू निमन से अपन जीवन के नियमानुसार लेके चलबा, सवेरे उठबा और जानिला हर चीज़ के लिए हमनी बहुत अभी कैसे बोलल जाला जोन चिंता बा, एकदम से चिंता जोन स्ट्रेस के रूप स्ट्रेस में, हाँ हमनी के स्ट्रेस जो आज हा जैसे वो बोला हमनी जाए के जीवन में स्ट्रेस एगो चलावा। मोतियर बन गल बा जो दुनिया के चलावत चाह है। कर भी हमनी ओकर से छुटकारा नहीं सकत है सब पाए। तो नियमित रूप से जब जीवन के लेके जब पहला दिन हा आली बोलो था हम थक गल है, रात के देरी से उठल सुतल हैं, अब फजीर के नहीं सकत हैं उठे हो। फजीर के जन तू तनी सना देरी उठला हवे तो हर जीवन के देवालों से कर दिलक, नित नित त संतुलन बिगाड़ दिलक। तो चहला उ समय के अनुसार उठे के, कम से कम सुते के चहला से अपन 7 घंटा एगो आदमी के 6-7 घंटा एगो आदमी के चहला सुते के, जन बड़ा आदमी बा लड़का के ज़्यादातर और वृद्ध आदमी लोग सबके ज़्यादा सुते हैं। तो ई कारण से बोले जब तू संध्या अपन जीवन में उठ के संध्या करला, अब अग्निहोत्र से बहुत समय नहीं लगेला। कैसे सब तोहर घर में सब स्थान बा, सब चीज़ के स्थान बा, तोहर टेलीविजन के स्थान बा, तोहर लाकुजिन के स्थान बा, तोहर जोन जोन चीज़ सेवी करेला सब के ओकर स्थान बा। डाइनिंग रूम हाँ बा, डाइनिंग रूम बा जैसे सब बा। सुते के रास्ता तो बा हाँ सब बा। तो का एगो छोटा सुना जगह तू नहीं सकत बनाए अपन यज करे खातिर, उ जगहवा जब रही तो तोहरा नहीं बा रोज अपन हमन कुर्नाने के जाके जा से खोजे के है, जा से खोजे सरिया के रख दिला। जैसे कि तोरा एगो तेरास बा तोहर, ज़्यादातर खुला स्थान में करबा तो ज़्यादा अच्छा बा। जोन कमरा खुला बा सगरो लाफनेत बा उ में, और यानी कि एगो तेरास बा तोहर, तेरासवा के एगो आधा बारे कर दिला तो उ में तू अपन यजशाला बना दिला। रोज आवत हो तू जैसे जाना तो तैयार बा सब चीज़, केवल आवत हो तो अपन बैठ के अपन यज यज कर देवत हुआ। करके यज कर देवत है। तो हवे अग्निहोत्र हुआ में सबसे पहले शुरू कौन सी करेला जा, तो आवेला आचमन। अब अग्निहोत्र के विषय में आएला जा, अग्निहोत्र में आचमन तो पहला कैसा ओम अमृतोपस्तर नमस्सी स्वाहा। हवे तो से पूछती कि आचमन का है कहे कि जब यज्ञ में बैठबा हम नहीं जानना जा, लेकिन नौजवान लोग बोले जा आचमन आचमन जब बोलना जा तब कोई ऐसे कर लेवेला, कोई हाँ ऐसे कोई कर इसे नहीं लेवेला। जाने। तो सबसे पहला भी हुए हमने लड़का लोग के छोटा छोटा लड़का अभी फेस से सेगुन पाजम के लड़का लोग आवत सब सीखे पर, लेकिन बहुत कम अथी होता। तो वो लोग के हमने हाई पहला हाई सिखावत है जा आचमन कैसे करे के, संध्या कैसे करे के, यज कैसे करे। तो आचमन जो बोला जाला तो है तू अपन जोन कंठ बा एके तू पवित्र करत हुआ, और जल इतना वे छेला लेके जोन तोहर कंठ ले पहुँची, न ज़्यादा न कम, छेला कंठ ले जब जाए तो कंठ के भिजा दे। तो वो अमृत स्वरूप है, उस समय तू अमृत स्वरूप हो। जल के अपन कंठ में जब तू डालला कंठ भिगाल, अब ये तू बतिया तो बता कंठ सुखा गल, एक घूंट पानी जब तू डाल लेला तो थोड़ा पुनः भिंजा फिर से देवेला। भिंजा देला, पुनः फिर से हो जो एनर्जीवा एनर्जी वाबा चलावेला। चलावेला। तो वही बोलल जाला इस समय जब हम बोले सा ओम अमृतो पस्तर नमस्सी स्वाहा, तब जब जल को पीला सा एक तो पवित्र अमृत स्वरूप, फिर बोली सा हे परमपिता परमात्मा ओम जब बोली सा कि तू हमने के बिछौना के समान हुआ। बिछौना कहे बिछौना हमने के होते सुरक्षा करेला, करेला, सुरक्षा ठंडा से करेला, बचावेला। हाँ ठंडा से बचावेला। तो तू बिछौना के सामने हम के समान हमने के तू रक्षा करत हुआ। और फिर तब आवेला ओम अमृता पिधा नमस्सी स्वाहा। अब जल के फिर से दोबारा पी लसा, एक बार से नहीं दूसरा बार जब पी लेसा तब बोले सा हे परमपिता परमात्मा यह अमृत स्वरूप है जल जो हमने के कंठ भिजावता, लेकिन तू ई हमने के ओढ़ना के समान है जो ऊपर से हमने के सुरक्षा उड़ावेला। करेला। जैसे एगो धरती, कवच। हाँ कवच, जैसे धरती समझ ला धरती बिछौना है, आसमान जो है आकाश जो है वो ओढ़ना है। तो एक परमात्मा उस समय हमने के ओढ़ना बिछौना बन जाला, काहे वो हमने के रक्षा करता। तो उस समय हमने वो ध्यान से करत है सा, जब हमने हाउ ध्यान से हो आध्यात्मिकता ला के करत है जा, खाली लेके खाली कर दे लीजा और नहीं सोच लीजा, तो उस समय हो पवित्रता हो श्रद्धा नहीं आए। तो यही कहा बस सबसे पहले श्रद्धा चहला, फिर हवेला ओम सत्यम यशः श्रीमयी से सहतम स्वाहा, कि हे परमपिता परमात्मा हम तीसरा बार है अमृत स्वरूप जल पियत है, इससे हमरा यश प्राप्त हुई। कैसन यश? सत्य के मार्ग पर चल के, और उसे धन प्राप्त हुई,
और उ धन हम धारण करब अपन जीवन में ताकि हम सुख प्राप्त करब। तो ई ओम यस्य ओम अमृतोपस्त्रम स्वाहा, ओम अमृता पिधान में श्री स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। यानी कि श्री जो है श्रेष्ठ जो रहती जो सत्य धन है दौलत है श्री, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम इके प्राप्त करब, और हम यश भी प्राप्त करब तो सत्य के मार्ग पर चल के। यश तो बहुत कोई बोलेला झगड़ा करेला चाहिए यश प्राप्त करे खातिर, लेकिन यश प्राप्त करे के लिए तोहरा चला अपन कर्म। कितना प्रकार के यश बा? हाँ, वैसे तो बहुत यश तो बा, एक ही प्रकार के यश जोन है, जो सत्य है तो उ तो यश है, लेकिन जोन बाकी जोन है तो उ केवल दिखावा है। यश जैसे बता उ में कैसे कोई ढेर करेला 3 प्रकार के आवेला, लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना, ऐसे बोले जाला। जे लोक के में अपन नाम कमाए खातिर, कोई पुत्र के रिश्ता से ये सब यश प्राप्त करे खोजेला, और कोई धन के एथी से। तो ये सब जोन है ई कैसे बोला जाए सत्य के मार्ग पर प्राप्त करके तब यश फिर आवेला ओम। अब तू जल से अपन कंठ के पवित्र कर देला, अब अपन शरीर के ऊपरी भाग के पवित्र करे के बाद तब ओहे ओम वांगमा आश्यस्तु, यानी कि मुख के पवित्र कर परमात्मा, शक्ति द पवित्रता लाओ। जैसे सब सत्य बोले, सत्य बोले, और है मुख हमेशा अच्छा बोली, है मुख से कभी कटु कोई वचन के नहीं कटु बोली। वचन नहीं बोली, दुख नहीं होई, है खातिर हमने के शक्ति द और तू एक रक्षा कर। फिर आवेला नसोर में नाक के, ई नाक नहीं रही तो सुगंध कहाँ से प्राप्त हुई, अथी कहाँ से प्राप्त हुई, तो अपन जीवन में कैसे तू अथी यानी कि सच्चाई मतलब कि सांस लेते हुए अपन जीवन के लेके तू चलबा, कैसे चलबा। तो नसूर में प्राण वस्तु, यानी कि हमार जो ये सूंघने की शक्ति है, जो हमार अथी है नासिका है, ओकर में प्राण डाला परमात्मा शक्ति द। फिर आवेला ओम चक्षुर में चक्षुरस्तु, चक्षुर में हृदय की आँखों को कैसे कहते पवित्र कीजिए, बल दीजिए। तो ये सब जो है आँख आँख काहे से, पवित्र करल जाला बहन जी? तो आँख में जमे के जब तू कोई के देखत हुआ तो हर में पवित्रता आयो के एगो श्रद्धा से देखत हुआ, नहीं यानी कि कि निमन चीज देखब निमन जा, से देखब जा। और अब हर कोई में जोन बा अच्छाई देखब जा, बुराई बुराई नहीं नहीं देखब देखब जा। जा, और आँख हमेशा स्वस्थ रही। आँख के बिना, रोशनी के बिना आँख बेकार हो जाला। तो हम रोशनीवा कब मिलेला हमनी के, जब हमनी के है सूर्य रहेला, दिन रहेला, तब हमनी के मिलेला। परंतु आँख जोन शक्ति नहीं रही आँख में, तो रोशनी बेकार बा, और रोशनी नहीं भी रही तो आँख की भी शक्ति बेकार हो जाला। तो ई कारण बोले सब परमात्मा जब आँख के शक्ति देवत हुआ, ओकर में तेज देवत हुआ, तो ओकर साथ हमने के हो रोशनी भी दे, प्रकाश भी दे, जिससे हमने सकब सकना। फिर श्रोत्रम, श्रोत्र कान के, यानी निमन कि से सुनब जा, हाँ, अच्छा सुनब सुनब जा, जा। अच्छा सुनब जा, वेद वाणी सुनब जा, दूसर कोई के निंदा नहीं सुनब जा, दूसर कोई के अच्छा बात जोन बात उ सुनब जा। तो हमनी तो और आज आजकल के युग में सब कोई के सर के निंदा हुई अच्छा लगिला अच्छा सुने के। लगिला, और कोई के बुराई जब खोद दिला बोलाला कैसे ओके नीचे हम अपन से हम कैसे ओके अपन से नीचा कराओ, तो ओकर बुराई खोजब ना, तब ना ओकर ओके से कब नीचे करे। तो बोलना है सब नहीं चाहिए सुने के, हमने के हमेशा ये सब एक बगल से के अपन अथी जीवन में से निकाल दा, हमेशा अच्छा ही सुना, ताकि ओकर प्रति आदर सम्मान रहे। और जब तू आगे बढ़ के आदर सम्मान करबा कोई के, तब न तोहरा आदर सम्मान मिली। जब तू हर बात में बुराई ढूंढले चलबा तो तोहरा नहीं मिली। तब फिर आवेला ओम बाहुर में बलमस्तु, यानी कि दोनों बाह में शक्ति है परमात्मा। जब भाई बाह नहीं शक्ति नहीं रही तो कैसे तू अपन काम करबा, कैसे अपन जीवन लेके चलबा। तो ई अंग के या फिर बोलेला उर्वोरबा, यानी कि हमने के दोनों जो जंघा है, ई तो हमने के अथी के शरीर के चीनी चीनी करेला। कर लेबा। तो बोले हई जब हई जंघवा में शक्ति नहीं रही तब हमने कैसे चलब जा। तो ई में शक्ति दा, बल दा, पवित्रता दा परमात्मा। फिर पूरा पूरा शरीर के अंग, तब अब जब पूरा अंग के हमने पवित्रता मांगी जा, तो जैसे बता ओम वांगमास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बलम में बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिस्तानी मेंगानी तनु तनुआ में, यानी कि पूरा तनु शरीर, पूरा शरीर में आप पवित्रता दे दे। जब पूरा शरीर में पवित्रता दे देला, तब हमनी अब सकब सब बैठ के अपन यज्ञ करी, यानी कि पहला अपने आप के पवित्र मानसिक करके। शारीरिक रूप से तैयार कर चला। जब मानसिक शारीरिक रूप से तैयार कर लेला, तब तू सकबा बैठ के अब ध्यान में अब कल ओम भूर्भुवस्सुः, अब दीपक जलाइबा।
अग्निहोत्र के विषय में। हाँ, ऐसे तो बहुत मंत्र बा यज्ञ के करे से पहले, लेकिन अग्निहोत्र के विषय में जब हमने बात करत है सा तो सगबा तू 8 मंत्र जो विश्वानी देवा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद करे। लेकिन अगर समय नहीं बात तो हर लगे तो कम से कम तुरंत आप सगबा अपन दीपक जला के ओम भूर्भुवस्व, ओम सर्वरक्षक परमात्मा। गायत्री मंत्र। हाँ हाँ, नहीं, केवल भूर्भुवस्व। उस समय गायत्री मंत्र नहीं है। भू ओम सर्वरक्षक परमात्मा, भू प्राणाधार परमात्मा, भुव जो है वो दुख हरता परमात्मा, और स्व जो है सुख प्रदाता परमात्मा। ओकर ध्यान करते हुए हो दीपक के प्रज्वलित जलाइल सर, जब कि वह रोशनी दे। जब हो दीपकवा हो अग्नि से अब हमनी अपन यजकुंड के प्रज्वलित करब सर। तो उस समय हमने परमात्मा के ऊ परमपिता परमात्मा रक्षक परमात्मा के हमने ध्यान करके दीपक के जलैली जा, और ऊ में हो अग्नि चलाल। अब हमने हो अग्नि स्वरूप परमात्मा से ई अग्नि के रक्षा के मांग करी जा। ये अग्नि जो है भौतिक अग्नि है जो जलैली जा, परंतु जो परमात्मा रूपी अग्नि है वो तो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक अग्नि है। आध्यात्मिक और हाँ, अलौकिक। अलौकिक। तो ऊ परमात्मा से अब क्या बोलेला सा, ओम भूर्भुव स्वद्यौरिव भूमना पृथ्वी व वरिमना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे। कि हे परमपिता परमात्मा है जोन अग्नि है, हम अपन है धरती के पीठ पर यदि यजकुंड रख के ओकर में हम अग्नि के प्रज्वलित करत हैं। हम अग्नि के प्रज्वलित होने में हमारा सहायता करे परमात्मा। क्या है, जब अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई कबो देखा, जब ऐसे दल ले जा बुझ कर, तो उमें श्रद्धा भक्ति से तैयारी नहीं होला। श्रद्धा भक्ति से जब तू तैयारी करबा से ओकर काष्ठ निमन से दल्ला, ओकर जोन अथी बा अग्नि ठीक से ओकर में प्रज्वलित करला, तो ऊ दिखबा धीरे धीरे बढ़ले जाला। अब ऊ अग्नि से हमने का मांग करेला जा कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, यानी कि इस समय हमने अग्नि स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करत हैं जा कि अग्नि स्वरूप परमात्मा आप ई अग्नि के प्रज्वलित कर। ई अग्नि जो है प्रज्वलित करी होई तो ई हमरो भी प्रकाश दे, रोशनी दे, और आप हमार सहायता करे ई में। तब जब अग्नि प्रज्वलित होवेला तो बोले सही अग्नि उठ, तू उठ और ऊपर की ओर उठ और हमरो उठाओ, हमरो हव मार्ग दिखाओ, ऊपर की ओर जाए के, प्रगति की ओर जाए के। तो ई कारण से करा एगो गृहस्थ के इमें दू विषय आ जाला, आध्यात्मिकता भी और भौतिकता भी। भौतिकता को एगो गृहस्थ के पति पत्नी के बोलेला कि तू है अग्नि के प्रज्वलित कर, और हव जोन ओकर में जोन ज्ञान बा, हव विद्या जोन बा ग्रहण करके तू ई अग्नि के प्रज्वलित कर और अपन गृहस्थ जीवन के सुखमय बनाओ। तब हव अग्नि जब प्रज्वलित होवेला, जब उठेला ऊपर की ओर, तो ऊ अग्नि के चला हमने के ऑब्जर्वे करे के, यानी कि देखे कि वो अग्निमा में कौन सी बा, कैसे बा ओकर में प्रकाश, कैसे बा ओकर में रोशनी। पर कबो कबो जब अग्निहोत्र करबा या फोटो खींचबा तो वो अनेक प्रकार के आकृति देवेला। हाँ, आकृति कबो देवेला। देखबा घोड़ा बन जाला, हाँ कबो एगो शेर बन जाला, हाँ यानी कि जस्ती जानवर के रूप में चलावेला। हाँ। नहीं तो ऊ जब ऊ वैसे फैलेला ना, कैसे बोलन जा, जब नक्षत्र रहेला आसमान में, अक्सर आसमान में नक्षत्र रहेला, तो ऊ एक एगो फूम दे देला शेर के या हव सिंह के, या कैसे बोलल जाला मछली के। तो ऊ सब नहीं बा मीन सिंह राशि, मीन राशि, तो उसी एगो रूप देले बा, तो रूपवा से हो जाला। तो अग्नि में सप्त रंग आवेला, 7 प्रकार के रंग आवेला। उमें जब एती करबा दिखे ना, जब एती करबा काला भी बा, नारंगी रंग भी बा, पीला रंग भी बा, लाल रंग भी बा, सब प्रकार के रंग ओकर में आवेला। तो अग्नि के ओकर रूप है ऐसे, लेकिन ओकर जो अथी रूप है कन्या वो पीला रंग रहेला। पीला रंग रहेला, हाँ, एगो ऑरेंज के, रंग हाँ। रहेला। तो अग्नि यही से बोला अग्नि स्वरूप। तो अग्नि स्वरूप जब एगो गृहस्थ हो अग्नि के प्रज्वलित करेला, जब प्रज्वलित करके वो अग्नि के देखेला कि वो अग्नि कैसे ऊपर की ओर उठे, तब भी बोला ओम उद्बुद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सिद्धत। कि ये अग्नि हम तोरा प्रज्वलित कर देली, धरती के पीठ पर तोरा हम स्थापना कर ले हैं, तू अब इमें स्थापित हो गलबे, तो तू बढ़, अब बढ़ते हुए हमरा भी बढ़ा, हमार जीवन के भी आगे लेके चल, और हमार है गृहस्थ जीवन के सुखमय बनावा, प्रकाशमय बनावा। प्रकाशमय बनावा। तो यही बोलल जाला, जब संसार में हमने जब है प्रकार के कार्य जब करब जा, अग्निहोत्र कैसे बोलत हैं जा, हई मंत्रवा ई बतावता कि हमने अग्नि के कैसे ओकर मान सम्मान करत, अग्नि के कैसे ओकर
हमने दर्जा प्रज्वलित देवत करके है जा हाँ ओकर। दर्जा देवत है जा कि अग्नि नहीं रही तो संसार में कुछ नहीं बा और सर्वप्रथम यही है, जब अग्नि खत्म हो जाए तो हमनी के शरीर में जो सर अग्नि हाँ बा सब कोई जैसे ठंडा हो जाब जा। तो भी एक प्रकार के अग्नि जोन है जोन अग्नि पेट में भी अग्नि है अथी के भी चूल्हा के भी अग्नि है हवन कुंड के अग्नि सब एक प्रकार के अग्नि है और एगो अग्नि है जोन एकदम से बहुत भयंकर अग्नि है वो विनाश करेला लेकिन हई अग्नि जोन है जोन यज की अग्नि है देव अग्नि है वो हमने की रक्षा करेला और एगो अग्नि जुबान पर भी हाँ रहेला। जुबान पर भी तो कबो ऊ कोई तो आग जहर बुझेला। जहर उगलत हुआ तो ई जिन बा हमरा हमरा लगेला धर्म जी काफ़ी अनुभव जीवन में प्राप्त कर ले हुआ ई कारण से तू ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेला कि अनुभव जोन जीवन में प्राप्त होल बा ऊ जब तू जिले हुआ जीवन में तो ऊ तू जनबा और जीवन ऊ ह जोन आँख खोल के देखत हो तो और सामने कौन चीज हुआ कौन था सी हुआ था और कबो कबो कोई पूछला काहे इतना नकारात्मक विचार विचार प्रस्तुत करला जा नकारात्मक विषय नहीं रखिला जा बल्कि ऐसन विषय रखिला जा हाँ जेकर से आदमी लोग नकारात्मक विचार के छोड़ के सकारात्मक सकारात्मक में विचार आए अपने हाँ आन जा। चला दोनों काहे रही कि हमने के ई कार्य है कि कम से कम वेद के जोन शिक्षा है हाँ दूसर तक पहुंचाए के काहे कि वेद में ही जीवन के शैली बात। शैली बा हाँ तो यही ने बोला जाला ई में दोनों प्रकार के हमने के चला बताए कि जोन अच्छाई भी बा और बुराई भौतिकता भी बा आध्यात्मिकता भौतिक नहीं बोलत है जाकि भौतिक नहीं अच्छा बा भौतिक अच्छा बा लेकिन एगो मर्यादा में रह के चला रहे की भौतिकता की ओर इतना भी नहीं आगे बढ़ा कि तू अब आध्यात्मिकता के एकदम से पीछे छोड़ देला तो यदि आप अपन जीवन में जैसे बोलत हुआ अभी आदमी के समय भी बा तब भी आदमी उस समय निकाला था अपन मनोरंजन के लिए अपन भौतिक वस्तु के इकट्ठा करे में लेकिन जब भाई महामारी के अवसर पर जैसे बता अग्निहोत्र के ओकर विशेषकर कौन सी हबी हमनी के जस्ती अति आवश्यक बा तो अग्निहोत्र में हमने जब भाई यज करत है जा जैसे सब सामान खरीदते थे जा और थोड़ा घी और सामग्री जब घी और सामग्री अब जैसे बोले सा अग्नि के उठे के जब अग्नि उठा था तो ओकर में कुछ नहीं दलबत हो तो बुझ जाए अब तोहरे पेट में खाना नहीं दलबा तो तू खड़ा सकब रहे तो अब अग्निवा जब उठा था तब उहकर में अब समिधा ले ला जा 3 गो समिधा से ओके उठाई ला जा 3 गो समिधा के घी लगा के अब बोला ओम अयन तैद आत्मा जात वेदस ते नेद्यस्व वर्धस्व छेदवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसे नाना येन समिधया स्वाहा स्वाहा यानी कि मैं जो कर रही हूँ देवत अच्छा है। कार्य अच्छा कार्य है मैं दे रही हूँ अग्नि तुझे ये समिधा डाल रही हूँ ताकि तू बढ़ते हुए मुझे बढ़ा अब वो मैं बोले अयन तेज आत्मा यानी कि हम जो अपन अग्नि से तो रही आत्मा के अपन आत्मा के बढ़ा और वही प्रकार ई में कौन सी मांगत है जब देते हुए कि अयन तेजमात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान प्रजया पहला कौन सी मांगत है प्रजा तू बढ़ और हमरा दे प्रजा दे संतान दे पर बहन जी हजा परी जो अग्निहोत्र के विषय बा के चला और एगो प्रोग्राम में हाँ बढ़ाई जरूर के हाँ काहे कि आज के हमने के जो घड़ी बातें हमने के टिक टिक करके बतावा था कि प्रोग्राम के समय ठीक है तो अगले वर्ष से हमने संविधा दान के जो जरूर। मंत्र बा एके लेके चलब से आगे क्योंकि विषय एक सप्ताह में नहीं समाप्त हुई बहन जी आ जाइला और अग्निहोत्र पर बात करत हुआ कि जो एगो जरूरी कदम चाहे हमके जीवन में उठाई के और अग्निहोत्र करला से बहुत फायदा बा एकर फायदा पर हमने चर्चा कर लिया आवत है जा प्रोग्राम के शुरुआत से और आगे भी चल के करते रहब जा अइला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा करीला कि सब लोग अपने जीवन में इसके धारण करियन जा और जीवन के सुखमय बनियन जा चला भाई बहन लोग आज भौतिक जीवन के पीछे सब कोई भागत है जा और जैसे बोला थे जा कि 99 के चक्कर में लगल है जा लेकिन अग्निहोत्र करला से तोहरे कल्याण हुई तोहर परिवार के कल्याण हुई जे आजमा के देखिया और हमनी के भी बताइया कि कहाँ तक तोहर जीवन में बदलाव आल बाते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।